Hello students, myself Jaya Berathi. In this lecture we are going to discuss about company form of organization. But here you can see on the slide public limited organizations. So actually इसका क्या मतलब है ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम बात करेंगे company form of organization पे. A company form of organization is again an association of persons formed to carry out a business activity. It has a legal status and it has a number of members. So the question arises how it is different from cooperative organization, because यहाँ तक का हमारा जो definition है वो almost same ही है, लेकिन cooperative organization को बनाने के उद्देश्य अलग थे, उसके मेंबर्स डिफरेंट काइंड के थे. दे वर सम काइंड ऑफ आर्टिजन्स, सम काइंड ऑफ स्मॉल बिजनेस पर्सन्स. यहाँ दोनों के फॉर्मेशन के लिए जो एक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट है. वहाँ कोऑपरेटिव एक्ट के तहत बना था और यहाँ इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होता है. But yes, it is a group of persons and some of the characteristic features are almost same. So let's go to the characteristic features of company form of organization. Again, it's a registered voluntary organization और Indian Companies Act के अंडर इसको register किया गया है. Then there are a number of members, उनको हम members भी कहते हैं या फिर हम उनको subscribers कहते हैं. अब again it's an artificial person in the eyes of law. According to Chief Justice Marshall of USA, a company is an artificial person. It's invisible, intangible, but only existing in the eyes of law. जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी सो इट वाज लाइक कि पर्सन हमें दिखाई दे रहा था कि ये सोल प्रोप्राइटर है. पार्टनरशिप में भी वी कुड सी डिफरेंट मेंबर्स, बट यहाँ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट हैज़ नो फिजिकल बॉडी, नो सोल, ओनली इट्स अ फिक्टिशियस पर्सन. फिर फॉर्मेशन के लिए हमने बात करी ली कि लीगल एंटिटी होना ज़रूरी है. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं रजिस्टर करते हैं तो भी हम बिज़नेस कर सकते हैं, बट हियर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा. देन परपेचुअल सक्सेशन है. पीपल विल कम एंड गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू टू वर्क. लाइबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड. ओनली जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में हैं आपकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है. There is a common seal. We are not as an individual working in a company. यहाँ जो भी काम होगा वो कंपनी की सील के अंडर में ही होगा. रिस्क बेयरिंग है बट अगेन लिमिटेड है. So these are some of the features. Now we come to advantages. अभी हमने इतने सारे forms of organizations पढ़े. So why there is a need for company form of organization? हमारे पास तो already partnership, cooperative societies, there were different kinds of organizations. फिर हम क्यों company form of organization बना रहे हैं? So the reasons being there are some of the advantages जो इस form of organization को edge देता है other organizations से. The liability is limited. ना इसमें आपके जितने शेयर्स हैं उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है. फर्दर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं पे भी डेट यानी अगर कोई कर्जा है वो चुकाने के लिए किसी भी मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता. देयर आर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स कैन गो अप टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और लैक्स ऑल्सो. परपेचुअल एग्जिस्टेंस जो हमने बात करी कि पीपल विल कम एंड गो. देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो यहाँ स्लाइड में नहीं दिख रहा है बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ़ आई एम अ member of a company or a subscriber of a company, in case I want to leave the company मैं अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है.
यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मार्केट, शेयर मार्केट। शेयर बाज़ार का नाम हमने सुना है, हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते रहते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव आया। तो जैसे अदर चीज़ों का मार्केट होता है वैसे ही शेयर मार्केट भी है। वहाँ आप अपना शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन यू सी यहाँ पर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, या फिर एट टाइम न्यू IPOs लाकर भी, न्यू शेयर्स इशू करके भी आप और फंड्स कंपनी के लिए रेज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशनल बिकॉज यहाँ बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। सो कंपनीज जनरली employ professionals for carrying out their work. Now we come to disadvantages. Now here we can see complexity information. हर एक business form of organization में we had talked about कि भाई हमारा फटाफट हम ये ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, easy to form and easy to wind up. बट यहाँ company form of organization, neither it's easy to form nor it's that easy to डिज़ोल्व। बनाना भी आसान नहीं है और बंद करना भी आसान नहीं है। सिंस देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेंबर्स, तो सीक्रेसी नहीं है। सरकारी रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं जैसे सेबी, उनके भी रेगुलेशंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसलिए निर्णय लेने में भी देर होती है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। टैक्स बर्डन्स बहुत सारे हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, सो टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इज़ व्हाट, प्रॉफिट जो आता है और जो प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है उस हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं, मेरे पास जितना प्रॉफिट आया वो मैं खुद ही विथहेल्ड करूँगा। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज़ केप्ट, हम थोड़ा बचा के रखते हैं, पर शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है वो देते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ डिविडेंड। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अभी कंपनीज दो प्रकार की होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। क्योंकि हमारे स्लाइड में शुरू में फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पब्लिक लिमिटेड का मतलब एक पब्लिक कंपनी से है, जहाँ अब हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी जो है वहाँ शेयर्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर्स बेचे भी जा सकते हैं, जो मैंने आपको शेयर मार्केट की बात बताई। पर प्राइवेट कंपनी में आपके शेयर्स पर ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, देखिए पब्लिक में अनलिमिटेड है, शुरुआत में 7 मेंबर्स चाहिए, इनिशियल 7 मेंबर्स, बट देन एज आई टोल्ड यू देयर कैन बी लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 सब्सक्राइबर्स ही हो सकते हैं। देन नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स पब्लिक में 3 है और प्राइवेट में 2 है। ट्रांसफ़र्स ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो शेयर्स के लिए इन्विटेशन दे सकती है पब्लिक को, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गिव। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगेन अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट पर जाएं, सॉरी पार्ट 1 में हमने देखा कि देर आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, या उसको पब्लिक एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स हैं। सो एक ओनरशिप के बेसिस पे अगर कोई ओनर प्राइवेट पार्टी है देन इट इज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर सरकारी उपक्रम है तो वो पब्लिक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बट
आपको उस चार्ट को और यहाँ जो अभी टेबल दिया गया उसको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसमें भी पार्टनरशिप हो सकती है। इट इज़ नॉट शोन इन द स्लाइड, बट अभी हम जब बात कर रहे हैं सो आई एम डिस्कसिंग इट अ लिटिल बिट। आपके जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो प्योरली गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकते हैं या फिर जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, जहां एक गवर्नमेंट की एक प्राइवेट पार्टी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। उसके अलावा आपका जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी कोई पब्लिक एंटरप्राइज चला सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बट वहाँ मैं वर्ड क्या यूज़ कर रही हूँ, पब्लिक एंटरप्राइज। यहाँ हमारी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है। सो वो चार्ट अपने आप में सेल्फ सफिशेंट है और ये दिस इज़ अ सेपरेट थिंग। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक्चुअली अबाउट द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ डिफरेंट सेक्शंस आएंगे, रजिस्ट्रेशंस के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, कैसे पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करता है, उस समय IPOs निकाले जाते हैं। वो सारी बात अभी हमने इतना डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करी है। वी हैव डिस्कस्ड इट इन अ very summarized form. So this is about company form of organization. Thank you.